हालेलुया। आज बड़ी एक अलग सी खुशी है जिसको बयान नहीं किया जा सकता। अंदर लेके उसका धन्यवाद ही किया जाता है। आज जिस मजमून पर हमने चर्चा करनी है वो हमें जो ज़बूर है, ज़बूर 34 भजन संहिता 34 आप मेरे साथ निकाल लीजिए। उसमें ये विषय है जिस पे हमने चर्चा करनी है। हालेलुया, हालेलुया, ज़बूर 34 8 आयत पे आप अपना ध्यान लगा लीजिए। 8 ज़बूर 34 की 8 आयत। मुझे विश्वास है कि आपने निकाल लिया है। वहां जो लिखा है आपके सामने है और जो मैं बोलने जा रहा हूं उसकी तरफ अपना कान आप लगाइए। चख के देखो कि यहोवा कैसा भला है। चख कर, चख कर। यहाँ जो एक जैसे कहते हैं ट्रांसलेशन जो बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया की बाइबल मेरे पास है उसमें जो है हम किसी बात को चैलेंज नहीं करते हैं, लेकिन वचन जो है एक ऐसी लाइट है, एक ऐसा उसमें शक्ति है कि उसमें एक बात के साथ अनेकों पैगाम जुड़े होते हैं। और यहाँ इस कदर दर्ज है जो आपके सामने है, आपकी आंखें टिकी हुई है। परख कर, मेरे लिहाज से ये बात कमजोर है। परख कर। अब मनुष्य क्या परखेगा परमेश्वर को, जिसके लिए तो बिल्कुल क्लियर है ही इज गुड एंड गुड ऑल द टाइम। वो तो भला है और सर्वदा भला है और उसकी भलाई सारी दुनिया जानती है। वो भले और बुरों पर मेघ बरसाता है। सूरज जब निकलता है बुरे सब पे वो चमकता है और चांद की ठंडी चांदनी सबको एक ऐसा आराम देती है जिसमें मनुष्य क्या है, आराम से सोता है और वो अपने प्रियों को यूं ही नींद दान कर देता है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप बाइबल जब पढ़ते हैं, खुदा करे कि एक तो ये है कि आप पढ़ना शुरू कर दें, दूसरा ये है कि जब आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, वो आपसे बातें करनी शुरू कर दें, तो आप उसको कम से कम 2 लैंग्वेज में तो पढ़ दिया करें, एक हिंदी और एक इंग्लिश। अब इंग्लिश में ये बात जो हमारा चर्चा का विषय है कि चख के देखो कि यहोवा कैसा भला है। इंग्लिश में बहुत खूबसूरत तरीके से लिखी है, टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। गुड, ही इज गुड। गुड टू मी, गुड टू यू, गुड टू ऑल। हालेलुया। ये शब्द परमेश्वर के एक भक्त ने, दाऊद उनका नाम है, वो अपनी सारी भलाइयों को याद करके जो है ये शब्द कह रहा है, क्योंकि उसने परखा नहीं है परखा नहीं है, उसने चखा है, चखा ना। अब कोई भी ऐसी चीज, मान लीजिए मैं आपके सामने कोई भी चीज रख दूं, मैं उसको कहूँ वेरी डिलीशियस, वेरी डिलीशियस, वेरी टेस्टी, बहुत टेस्टी है, तो आप मतलब भी मेरे साथ तभी सहमत होंगे
जब आप भी इसको क्या करेंगे, चखेंगे, चखेंगे। और ये जो परमेश्वर का दास है, he has tasted it, उसने उसकी भलाइयों को देखा है और उसकी भलाइयों को वो बयान करता है। सिस्टर शरीर ने आपके सामने उस पाठ को पढ़ा है कि वो जो पूरा जो लिखा हुआ है उसमें मतलब भी वो अपनी उन भाइयों को स्मरण करता है जिस जबूर हमने 139 में पढ़ी है। वो अपने जन्म से उसको ये प्रकाश मिला है कि उसका जो फजल है, उसका जो अनुग्रह है ना, जब मैं अपनी माँ की कोख में था तब से है, क्योंकि मैं लगड़ा लुल्ला पैदा नहीं हुआ हूं। आई एम फिट, आई कैन फाइट विद टाइगर, किसी से भी मैं शैतान को दबकने के लिए मुझ में शक्ति है, क्योंकि ही हैज टेस्टेड इट। उसको पता है कि मुझे रचने वाला वही है, उसने मुझे अपनी माँ की कोख से मेरे लिए इंतजाम किया। जैसे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप जानते हैं कि माँ की कोख में ही सब खाना पीना सब इंतजाम है उसके फजल से होता है। बोलो हालेलुया। वो उन भलाइयों को जो उसके साथ उसकी माँ की कोख से जिसने आरंभ हो गया, ये परमेश्वर के एक चखने की एक भलाई का एक अनुभव है, जिसके लिए वो मुझे और आपसे ये कह रहा है आप भी टेस्ट करो। हालेलुया, आप भी टेस्ट करो। अब परखने के लिए एक भक्त ने ऐसे परखा भी था, गिदोन साहब उनका नाम है, तब भी परमेश्वर ने उसके विश्वास को मजबूत कर दिया है ना। उसने जैसा कहा था वैसे कर दिया। और एक राजा ने भी परखा, उसने वो भी करके दिखा दिया। लेकिन बाइबल ये कहती है कि जो अच्छा सच्चा विश्वासी है, और उसके लिए बाइबल उसको क्या कहती है, जिसने कभी परखा नहीं, वो विश्वासियों का पिता है। हालेलुया। और ये दाऊद साहब के पास एक लंबा तजर्बा है। मैं गर्व के साथ कहता हूं मेरे पास भी है। मेरी 65 साल की आयु है और उसमें 51 साल का मेरे पास से एक तजर्बा है। 14 साल मैं माइनस कर देता हूं क्योंकि वो लड़कपन था, बचपन था, है ना। वो मैंने इसलिए इसको माइनस कर दिया है कि उसकी गवाही मैं दे नहीं सकता, लेकिन बाइबल बताती है और मैं इस चीज से मुतासिर हूं कि उसने मेरी माँ की कोख से मुझे संभाला है, क्योंकि पूरे हिंदुओं के साथ इस दुनिया में लेके आया हर हालात में। क्योंकि लाइफ आसान नहीं है, लाइफ एक लड़ाई है, उसमें परमेश्वर ने हर हालात में हर बात में क्या किया, मदद की। और एक परमेश्वर के भक्त के पास तो बड़ा तगड़ा अनुभव है। ये बचपन से अपनी बता रहा है, और जब ये राजा बन गया तो राजा करके इसका अभिषेक हो गया, लेकिन इसको गद्दी भी मिली। लेकिन इसको पता था कि जिसने मुझे राजा बनाया है गद्दी भी देगा। और लंबा अरसा तक एक शख्स जो है वो उसके पीछे लग गया। खुदा ने उससे भी इसको बचाया, और एक पत्थर से इसने शैतान के सर को क्या कर दिया, धड़ से अलग कर दिया। और वो मुझे और आपसे कह रहा है आप टेस्ट कीजिए, आप भी टेस्ट कीजिए, चेक ना कीजिए। चेक करेंगे यू विल बी इन ट्रबल, आप मुश्किल में आ जाएंगे। क्योंकि जो चेक करने के लिए याकूब साहब कहते हैं बुक ऑफ जेम्स में कि ना वो किसी की खुद परीक्षा लेता है गलत काम ऐसे करके, ना ही मनुष्य को ये अधिकार है। वो बातें मेरे और आपके लिए दर्ज इसलिए हैं कि वो करके दिखा देता है, लेकिन अच्छी बात है कि आप उसको टेस्ट करें।
उसके साथ चलें, उससे बातें करें, है ना, उससे एक तजर्बा लीजिए, है ना, और उसके घर में आए और श्रद्धा के साथ आए। फिर आपको एक टेस्ट करने के लिए स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। जब आप वचन पढ़ेंगे आपके होंठ पवित्र हो जाए, जुबान का जायका बदल जाएगा, है ना। जब कानों में प्रभु की बातें जाएंगी, कान अच्छी अच्छी मेलोडियस जो बातें हैं सुनेगा, और फिर जब आप दिल खोलेंगे वो आपके अंदर आएगा, आपसे वो बातें करेगा जो आपको अंदर से ऐसी खुराक दे जाएगा कि आप अपने दुख भूल जाएंगे, शांति आ जाएगी, आनंद आ जाएगा। इसलिए वो कहता है उसके हजूर में क्या है, आनंद की क्या है। लगता है सबको नहीं ये आनंद मिलता है, बेचारा आनंद तो वहां के लोगों को आनंद देने की भी कोशिश करता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ उसके हजूर में आनंद की भरपूरी है। तो ये भरपूरी, अगर भरपूरी का मतलब क्या होता है ना, भरपूरी का मतलब होता है कि बहुतायत से वो देने की क्षमता रखता है। वो आनंद वो नहीं देता जिसमें धोखा होता है, वो आनंद वो नहीं देता जिसमें आप थोड़े समय के लिए तो आनंदित हो जाएंगे, है ना, तो बाकी समय में वो आनंद क्या है आपको मुश्किल में डाल देगा। लेकिन उसका पास वो आनंद है जो कभी खत्म नहीं होता, भरपूरी है ना। क्योंकि वो कहता है कि मैं इसलिए आया कि तुम्हें जिंदगी दूं, वो भी भरपूरी से, लाइफ इन एबंडेंस, है ना। वो आशीष देता है वो भी भरपूरी से, और उसके हुजूर में आनंद की भरपूरी है। और इस बंदे ने जो आप मुझे और आपको कह रहा है ये आनंद लिया, और मैं आपको ये जो भी हम गीत गा रहे थे, है ना, गरीबी को, ये बातें नहीं है वचन में है। He was simply shepherd, वो एक साधारण सा चरवाहा था, लेकिन जब उसने परमेश्वर के प्रेम को चखा, और ऐसा चखा कि उसका प्रिय बन गया। मेरे मन को भाने वाला, प्रभु के मन को भाने वाला, और उसे भेड़े चराते हुए को क्या कर दिया, बादशाह बना दिया। और एक जैसे ये छोटे मोटे मुल्कों में इलेक्शन लड़के बनते हैं फिर गिर जाते हैं, ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं है। वो उस कौम का बादशाह है जो कि खुदा का रिप्रेजेंटेटिव है। ये ऐसे वाला नहीं है जिसके लिए इलेक्शन लड़ना पड़ता है। इलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन है उस परमेश्वर की। उसने सिलेक्ट किया, जाके उसका अभिषेक कर दे। उसके पास ये अनुभव है, और वो मुझे और आपसे ये कह रहा है कि क्या है, आप भी इसको चखो। हालेलुया, आप भी उसको चखो। और बाइबल में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका हम जिक्र कर सकते हैं, जिन्होंने चखा और अपने परमेश्वर को चाह के उन्होंने एक आला नाम उसे दिए, जो कि हम इंग्लिश में उसे कहते हैं द टाइटल्स ऑफ द लॉर्ड, और हम शायर लोग कहते हैं उसकी तखल्लुस है, और हम साधारण भाषा में कहें उपनाम है, उसकी शान को जो प्रकट करने के लिए नाम बहुत है, बहुत से तखल्लुस है। मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूँ। ये जेनेसिस जो 22 उसमें जो पढ़ा गया, उसमें एक उसका तखल्लुस है यहोवा जिरे, यानी कि वो जो है प्रोवाइडर है, और हर एक वो चीज जो वाजिब है, हर एक वो शय जो आपके लिए भली है, वो क्या है, मुहैया करता है, पहला। और दूसरा जो है वो यहोवा राफा, और राफा के लिए क्या है, द लॉर्ड दैट हील्स, वो परमेश्वर
दाऊद साहब कहता है, वो क्या कहता है कि वो परमेश्वर क्या है, वो हमें चंगा करने वाला है। बोलो हालेलुया। चंगा ही सबको चाहिए, है ना। ज्यादा लोग तो इसीलिए ही आते हैं, लेकिन वो उसके के पास ताकत है, शक्ति है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। और इसका वर्णन भी जो वचन में है निर्गमन 5 की 15 की 26 में है। फिर एक और उसका उपनाम तकल्लिस, उसकी शान के लिए नाम दिया गया उसके भक्तों ने, वो है यहोवा निसी। हालेलुया। The Lord is my banner। हालेलुया। इसके लिए जिनको पता लग गया तो वो उसे एक नाम देते हैं, यहोवा सेनाओं का यहोवा, आपका परमेश्वर। एक वाक्य मैं आपको वैसे बता देता हूं कि मैं आपको ब्रीफ करके ये सारा समेट के बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक दफे एक ऐसा सीन आया कि एक जो भक्त था वो पहाड़ पर था बैठा, और उसके पास से जो है राजा ने कुछ बंदे भेजे, उसने दुआ की और फिर वो उनका नुकसान हो गया, क्योंकि उसने अपनी भक्ति का वास्ता दिया। जब भक्त लोग वास्ता देते शैतान तहस हो जाता है। और फिर आगे चल के एक जगह है कि जो उसका मतलब भी सर्वर करने कह सकते, जो उसके साथ साथ चलने वाला था, एक जगह वो घबरा गया। उसने फिर परमेश्वर के दास ने कहा कि प्रभु इसकी आंखें खोल दे कि ये देखने लगे। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिसको चखने के लिए दाऊद साहब कह रहे हैं, वो हमारे वो नेत्र खोलता है जो कि हम ये साधारण आंखों से नहीं देख सकते। आत्मिक नेत्र। पहले वो डर रहा था, फिर उसने देखा कि सेना परमेश्वर के भक्त के इर्द गिर्द लगी हुई है। इसलिए उसका जो तखल्लुस है या इसका जो टाइटल है, उसकी शान के लिए हम ये बोलते हैं क्या है, द लॉर्ड इज माई बैनर। वो सेनाओं का यहोवा है, हमारे अंग संग है। पास्टर जी कहते ना, यहोवा का, सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। बोलो हालेलुया। और ये थोड़ा थोड़ा सा आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि इसमें आपकी भूख बढ़े, है ना। आप उसकी आपके अंदर एक ऐसा जिसे कहते हैं जैसे वो स्वादिष्ट भोजन देख के मुंह में पानी आ जाता है, आपकी जिज्ञासा बढ़े कि आप इसको ढूंढे। रेफरेंस मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप जाने कि फिर आपका आनंद बढ़ेगा। फिर एक है कि यहोवा शैलोम, द लॉर्ड इज पीस। पीस। और यीशु मसीह के लिए लिखा है प्रिंस ऑफ पीस, शांति का राजकुमार, अमन का शहजादा। हालेलुया। और इसका बयान जो है बुक ऑफ जजेस, न्यायों की किताब 6 के 24 में है। और वहां एक दर्जा है कि वो जो शांति दाता है वो क्या करता है। एक छोटा सा वर्णन अभी हाल ही में हमने देखा है कि यहूदियों के डर के मारे उस वक्त का जो निजाम था, उसके डर के मारे चेले क्या हुए हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। हम भी अपने जीवन काल में जब कुछ ऐसा हमारे इर्द गिर्द होता है, जैसे कि अभी माहौल बिल्कुल शांत है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंडिया ओनली, बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड। और जब हम ऐसा सोचते हैं हमारा मन अशांत हो जाता है, हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन वो शांति का राजकुमार जिसके लिए शलोम लिखा है, और वो क्या करता है, स्वयं आता है, आपके हालात को, आपके जज्बात को देख लेता है, भांप लेता है। He needs peace। इसको शांति चाहिए, इसको शांति चाहिए। और फिर आता है, शांति देता है। क्या कहता है, तुम्हें शांति मिले,
तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। पूरी दुनिया को शांति देता है क्योंकि उसके पास है। भाव चक्कर में नहीं डालता, मार्ग सीधा कर देता है। रास्ता इधर है, कान में बताता है रास्ता इधर है। फिर जब नहीं समझ आता तो सीधा कह देता है आप मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। दुविधा में नहीं डालता, शांत करता, उलझनों को सुलझाता है। हम उसे मुश्किल कुशा कहते हैं। गुलाब साहब ने गीत गाया था, हमारे बच्चे ने। वो हमारा एक बेटा है राजीव, और हमारे बच्चे ने या गोपाल साहब के जो बेटे हैं उसमें म्यूजिक है कि तेरी मुश्किल ना क्या कर देगा मसीह पाक, क्या कर देगा आसान कर देगा, क्योंकि वो मुश्किल कुशा है। और वो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। आप भी चेले हैं, आप भी बेटे बेटियां हैं। एक दो चेले भी घबरा गए थे। क्यों? तूफान था, लेकिन भूल गए थे कि जो शलोम द लॉर्ड इज पीस वो उनके बीच में है, उनके साथ है, कश्ती में है। जब हमारी कश्ती उसके हाथ में होगी ना तो हम नहीं घबराएंगे, क्योंकि हमें पता होगा कि शालोम जो है वो ऐसी शक्ति रखता है कि एक शब्द कहता है, क्या कहता है? थम जा। तो क्या हुआ? वो जो कहता है वो हो जाता है। और थम गया। लोगों को हैरत हुई, चेलों को हैरत हुई। आज भी वो जो काम करता है हैरत अंगेज करता है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं और थोड़ा जंप ले लेंगे, क्योंकि बीच में जो एक रहा है उसको हम ब्रेक दे देंगे, क्योंकि इसकी हमें आगे जरूरत पड़नी है। आगे एक थोड़ा सा कॉमन नहीं है, लेकिन खुदा का नाम है ये यहोवा। क्या है? तिसिदियुपन, द लॉर्ड इज ए राइचियसनेस। वो हमारी धार्मिकता है। हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। अगर वो हमारे साथ है हम अच्छा कार्य कर सकते हैं। अगर वो हमारे साथ है बुराई से हम बच सकते हैं। वो हमारी धार्मिकता है। अगर वो हमारे साथ है तो ही हम धर्मी कहलाएंगे। और हमारी धार्मिकता, कलाम कहता है, वो हमें धर्म के मार्ग पे क्या करता है? ले चलता है। फॉलो मी। एक बंदा था, सीधे बाहर खड़ा था, है ना? दुनिया समझ नहीं रही थी, वो दुनिया को समझ नहीं था। फॉलो मी हो गया पीछे। बाप की सेवा कर रहे थे दो शिष्य। फॉलो मी हो गया पीछे। और जो चले आज उनके जीवनों को दुनिया बढ़ती है, क्योंकि वो जो परमेश्वर है, द लॉर्ड इज आवर राइचियसनेस, उसमें उसकी धार्मिकता आ गई। हालेलुया, हालेलुया। अब बहुत से टाइटल हमारे अनस्मल साहब ने आपको बता दिए जब हम गाते हैं गाना यहोवा यहोवा, उसमें काफी टाइटल उन्होंने टच दिए हैं। ये भी है उसमें जो भी हम देखने जा रहे हैं, यहोवा शमा, शमा जिसे उन्होंने बोला है कि द लॉर्ड इज प्रेजेंट, द लॉर्ड इज देयर, ही इज एवरीवेयर। ये इसका एक तखल्लुस है। कलाम कहता है कि मैं ना तो तुम्हें छोड़ूंगा, सब कुछ छोड़ देगा, वो नहीं छोड़ेगा, ना त्यागूंगा। चाहे आप कुछ भी गलत कर रहे हैं, ये नहीं आपको मैं बढ़ावा नहीं दे रहा हूं आप गलत करें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं उसके स्वभाव की बातें कि वो क्या है। अभी हाल ही में हमारा गाना है, बहुत पास्टर जी ने ऐसी वीडियो बनाई है उसकी कि लोग उसको देखते हैं। वहां क्या है कि लाखों शक्ल पे थे धब्बे कि मेरे गुनाह थे भारी, पर तूने अपने लहू से मेरी बिगड़ी शक्ल है सवारी।
तूने पाक सलीब उठा के मेरे वक्त को, तकदीर को, किस्मत को नया बनाया। मेरे गुनाहों का बोझ मसीहा है पाक सलीब पर तूने उठाया, किसी और ने नहीं, किसी और ने नहीं, सिर्फ यीशु ने उठाया, जो हर जगह उपस्थित है और जो हमें अश्योरेंस दे रहा है कि HQ 48 की ये 35 है शामा। और फिर आगे चल के और एक उसका जो अभी हमने जिक्र कर लिया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जो उसका यहोवा सैबोत, द लॉर्ड इज होस्ट, यानी कि हमारा वो हमारे आगे आगे चलता है। तभी वो फोटो बनाते हैं तो यीशु मसीह का जो पोस्टर होता है वो आगे हमें भेड़ों से जोड़ता है, भेड़ें उसके पीछे पीछे होती है। हालेलुया। वो कप्तान है, लश्करों का खुदा है। और ये सबसे पहले जब हन्ना जब उसको सैमुएल मिला तो उसने एक अपनी जब गवाही दी, उसको जब उसको आशीष मिली, तब पहली बार बाइबल में वहां आया सेनाओं का यहोवा शब्द, और वहीं से उसको टाइटल दिया गया है कि वो कमांडर है, कमांडर ऑफ हेवंस आर्मी, कमांडर ऑफ हेवन आर्मी, जो सेनाओं का यहोवा हमारा कप्तान है। ये क्या है जिसका अभी हमने एक जिक्र किया है कि वो अपने दासों के साथ ऐसे उनको एश्योरेंस देता दुनिया को कि ये नहीं है कि अगर ये बोल नहीं रहा है तो ये आपसे डर रहा है, इसके पास सेनाओं का यहोवा है। यीशु ने कह दिया था अगर मैं कहूँगा अभी सेना आएगी, है ना। तो खामोशी जो है एक ऐसा वेपन है, एक ऐसा हथियार है, पत्थरों को चीर देती है। और खामोश रहकर ही यीशु मसीह ने उस राजा को हैरान कर दिया। और फिर आगे चल के एक और जो है एक और टाइटल है, फिर हम उसमें से कुछ पर अपना ध्यान करेंगे ताकि और हम आशीष हो। वो जो है एक्सोडेक्स निर्गमन के उसमें है नेकोदिसी शकेम, उसमें ये एक इसका अर्थ है कि द लॉर्ड हु सेंटिफाइज, हमें पवित्र करता है। वो कहता मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र हो। सिर्फ उसके पास अधिकार है। जब उसका पुत्र आया उसके पास ये अधिकार है, क्योंकि जितने भी औरत से पैदा हुए हैं केवल यीशु मसीह है जो कि पवित्र है। और जब वो बोलता था लोगों को हैरत होती थी, उन्होंने क्लियर कर दिया कि आई हैव अथॉरिटी, मुझे दिया गया है, मेरे पिता ने मुझे दिया है। क्योंकि वो क्या करता है, उसने जो है एक्सोडस निर्गमन 13 में उसने ये बताया कि द लॉर्ड हु सैंक्टिफाइज यू, बिल्कुल छोटी सी आयत है और वो कैसा पवित्र करता है, कैसा। देखिए सारी दुनिया कमजोर है ना। आप कभी भी अपने आप को, मैं दो बातें आपको कहनी चाहता हूँ। एक तो ये है कि कभी भी अपने आप को मतलब बहुत चंगा मत डिक्लेयर करें, क्योंकि हमारे पास तराजू नहीं है। ना ही ये है कि आप बिल्कुल अपने आप को जिसे कहते हैं चंगे का मैं गंदा मैंने दिखाते, मेरे बच्चों ने मना कर दिया था, मंदा डिक्लेयर करें। क्यों? क्योंकि ये जो है तराजू खुदा के पास है, लेकिन वो हमें एक एश्योरेंस देता है जिससे हमने अपने आप को कभी भी इतना नहीं सोचना कि हमारे पास कोई चांस नहीं है। वो कहता है कि अगर तुम्हारे गुनाह लाल रंग जैसे, किरमिजी रंग जैसे भी होंगे तो मैं क्या कर दूंगा, बर्फ की माने। आपने बर्फ देखी है, चले फिल्मों में तो देखी होगी, है ना, बिल्कुल एकदम श्वेत होती है, जब उसके ऊपर धूप पड़ती है और भी खूबसूरत लगती है। और वो उसका मतलब ये कहने का है कि यू हैव ऑलवेज होप, आप आशावादी परमेश्वर के अनुयायी हैं।
वो कभी भी उसने कोई भी उसके पास गया ये नहीं कहा जा तू तो बहुत गंदा है वरना हट जाए तो नेवर स्पीक, कभी नहीं उसने बोला, फितरत में नहीं है। पिता से निकल कर आया, पिता ने कहा है मैं साफ कर दूंगा, उसने भी सलीब पर चढ़ के साफ कर दिए। आज भी वो वैसी ही शक्ति रखता है। हालेलुया। हमें ज्यादा ध्यान जो है अभी आपको ये सब थोड़ा सा बताया गया है। अभी ये जो आगे हमने सिर्फ और दो देखने हैं, दो, और वो है एक जो सबसे पहले हमने देखा कि यहोवा जिरे यानी कि वो हमारा प्रोवाइडर है। मैं आपको ये एक बिल्कुल अश्योरेंस देना चाहता हूं कि आप कुछ भी जायज मांगेंगे परमेश्वर आपको देने की शक्ति रखता है, क्योंकि ये जो विश्वासियों का पिता है, देखिए एक पूरे ईमान के साथ जा रहा है। बच्चा उसे पूछ रहा है कि पिताजी सब कुछ तो है, लेकिन जो आगे चढ़ के परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमने जो है बलि देनी है वो तो नहीं है। तो वो विश्वासियों का पिता ऐसे नहीं बन गया। उसने देखे मेरे और आपके लिए एक ऐलान कर दिया कि आप कभी भी किसी भी चीज को इंपॉर्टेंस देके अपने जीवन में न रखें। एक मैसेज है वहां। दूसरा ये है कि परमेश्वर पूरी दुनिया को ये बताना चाहता है कि वो बच्चों की बलि नहीं चाहता है, वो बच्चों की बलि नहीं चाहता है, क्योंकि आने वाले समय में लोगों को ये पैगाम देना था, क्योंकि लोग आज भी ऐसे कर रहे, तब भी ऐसा कर रहे थे। और तीसरा उसमें ये पैगाम है कि हम जो उस पर विश्वास करते हैं लास्ट मोमेंट तक भी किसी भी आशा के लिए। अब देखे ना वो बंदा 75 साल की उम्र में चला, 99 साल में उसके बच्चा हुआ, है ना। फिर देखे जब उसको कहा गया कि तू मतलब भी महान होगा, तो वो कहा गया ये नहीं है कि उसने देखा नहीं, देखा था। जिस मुल्क में रहता था प्रधान था, उसकी अपनी सेना थी, उसके पास ताकत थी, इज्जत थी। और जब मैं पैसे की बात चली, उनको जो कुछ भी दे दो, आप तो मतलब भी हमारे जैसे मतलब भी प्रधान है। कहते ठीक है, आदर से सर झुकाया कि आपने मुझे इज्जत दी, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बराबर वो ही पैसे दूंगा। दिए, कैशियर था उसके पास, चक हुए और ऐसे करके ये अपने जीवन काल में उसने एक बात थी, वो प्रोवाइडर क्या मांगता है। जब ये उसके पास एक पहले बेटा था, हालांकि वो पहले उठा दुनियावी दस्तूर से है ना, जिसे हम इश्माइल कहते हैं। लेकिन जब आगे चल की जहाँ की बात आई, जिसका मतलब ही हंसी है, हंसी खुशी, दो तरीके से देखते। एक तो कहते हैं कि सहरा हंस पड़ी, ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये था कि वो खुशी लेके आएगा, वो नजात लेके आएगा, क्योंकि जो अहद है वो इसहाक के इजहाक के द्वारा परमेश्वर ने बांधा। इजहाक मतलब खुशी लेके आया, उद्धार लेके आया। एक ऐसा मतलब भी वो सिलसिला से शुरू हुआ जिसके द्वारा आज हम मसीह में हैं। हालेलुया। और वो चीज मुहैया करता है कि जो हमारी समझ से मांगने से बेहतर देने की वो क्षमता रखता है। सिर्फ ये है, एक चीज आपने करनी है कि उसके साथ जब चलना है, उसको जब आपने जपना है, तो जैसा वो है वैसे आपने उस पर ईमान रखना है। क्या है? ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। परखिए मत, परखिए मत, परखना नहीं है, चखना है। क्योंकि दाऊद साहब ने आपको चखने को बोला है, परखने के लिए नहीं बोला है। वो चलो देख लेने ना। सूफी साहब कहते हैं, ओ तो सारा कुछ मिले कदी मांग के दवे, कदी मांग के दवे। कैसे कैसे? दिल यीशु दे प्यार बेचे रंग के दवे, उसके प्रेम में डूबे, उसको चखे
कि ही इज गुड ऑल द टाइम, ही इज गुड। और ये अब्राहम साहब का एक तखल्लुस है जो उनके एक काम के द्वारा कि उसने खुदा को प्रिय जाना, अपने पास जो भी था उसने उसको भी करके दुनिया के लिए पैगाम लेके आया कि दुनिया आगे चल के, क्योंकि मैं अक्सर ये बातें चर्चा करता हूँ कि देखें आप जो कर रहे हैं मैं जो कर रहा हूँ ठीक है, क्योंकि माहौल है। यीशु मसीह ने भी माहौल को समझा, लोग आते थे चंगाई देते थे। लेकिन मैं आपको छोटी सी बात बता देना चाहता हूँ, अब्राहम, इज़ाक, याकूब, किसी अंधे को आंखें नहीं दी, किसी मुर्दे को उसने चिंता नहीं किया, कोई कोड़ी नहीं शुद्ध किया है। लेकिन आज हमारे और तमाम नबियों के जीवनों के आधार हैं, और हम कहते हैं अब्राहम याकूब के परमेश्वर, उसको हम वास्ता देते हैं उनका। उनकी जिंदगी है एक किताब थी, है ना, उनके जीवन ऐसे थे। और वो कहता है कि चखो चखो और उसको अपने अंदर ले लो, उसको चखो, है ना, शहद सा मीठा है। लेकिन एक नबी ने साफ किया कि जब सुनते हैं बहुत अच्छा लगता है, वाह वाह वाह, पास्टर जी ने कमाल कर दी, तालियां भी बजती है। और बस फिर कहता है जब अंदर गया तो वो करवा, इसको एक्सरसाइज करना, व्यवहार में लाना मुश्किल नहीं है। कह रहा मैं तुम्हें कोई टास्क ऐसा नहीं दूंगा जो आप कर नहीं सकते हैं, लेकिन ये है कि टेस्ट नहीं, वो जिसे कहते हैं क्या कहते हैं उसको, चेक नहीं इसको करना है, परखना नहीं है, चखना है। तो ही आपको पता चलेगा, आपके दिले अनुभव में आप उसे चखे, उसके वचन को चखे जो शहद से मीठे हैं और जिसमें ज्योति है, और जिनके जीवन में आती है उनके राहों की रोशनी बन जाती है। हालेलुया। अभी मैंने आपसे जिक्र किया था कि जो हमें चखने को कहता है, जब उसने चख लिया तो उसके जीवन में कैसा अनुभव आया। ऐसा अनुभव के बच्चों को ये सिखाया जाता है कि होल लाइफ आपको ये याद करना है, ये याद रखना है कि जब आपके जीवन में परमेश्वर आ गया, आपके माँ बाप ने आपको प्रभु से मिला दिया है, तो क्या है, आपने ये ऐलान करना है जैसे दाऊद साहब ने ऐलान किया। और उनको वो बात सिखाई जाती है जो भी सिस्टर देविंदर आपके सामने पढ़ेगी, और उसका यहोवा रहा रूही, यानी कि साम 23 में वो उसका जिसने कहा कि चखो, हमें कह रहा है चखने को। अभी जो सिस्टर जी बोलेंगे वो पहले आपने सुनना है, उन्हीं शब्दों का आपने दोहराना है। और वो बाइबल आपको सिस्टर कांचन ने बोल दिया है कि आप सबूर 23 से निकाल लीजिए, क्योंकि इसने चखा और आज ऐलान कर रहा है। और आज मैं ये आपसे कहता हूं कि आपने भी जो सुना है इसको अपने जीवन में टेस्ट नहीं करना है, बल्कि चखना है और उसे अंदर लेना है, सेहतमंद होना है, ताकि कल आपके लिए भी ऐसी जिंदगी हो जाए। हालेलुया। आप सबको मेरा सलाम। आपके सामने वचन दिया गया है 23 ज़बूर है, ते रिस्पॉन्सिव रीडिंग होगी। पहले मैंने एक वर्स बोलनी है सेम, तो वही आपने सेम रिपीट करनी है, पर बोलना जोर से है कि मुझे पता चले कि आपने वर्स को खत्म कर दिया है। दिल से, दिल की गहराइयों से आपने इसको बोलना है। तो वचन में यूँ लिखा है, और वर्स पहले जो मैं आपके सामने पढ़ने लगी हूँ, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। वह मेरे जी में जी ले आता है,
धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेल बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मरा है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेल बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मरा है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये वो जो हमें कह रहा है कि आप चखो, ये उसने चख के एक ऐलान किया है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। ही इज प्रोवाइडर, वो मुझे देने वाला है, मुझे कमी नहीं होगी। जो शेर का बच्चा भूखा सो सकता है, इट्स पॉसिबल, लेकिन आदम का बच्चा कभी भी जो है भूखा नहीं सोएगा। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास से ले चलता है, वो ले चलता है हरी हरी चराइयों में। यहाँ खाने को अच्छा, पहनने को अच्छा, और हर तरह से सुख चैन आपके लिए सुखदायी झरने के पास, वो झरना जिसका जल पूरा साल बहता रहता है, और उसके किनारे पे लगे जो पेड़ है, पौधे हैं, हमेशा हरे भरे रहते हैं और फलवंत रहता है ना, वो मुझे वहां ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। धर्म के नाम, अपने नाम के निमित्त, अपने नाम के निमित्त हमें कोई लियाकत हो यह कोई जरूरी नहीं है, लेकिन उसका अनुग्रह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और वो जो हमारे द्वारा अपने नाम को महिमा देता है, क्योंकि उसका नाम महिमा के योग्य है। वो अपने नाम के निमित्त हम जब गिर जाते हैं उठाता, क्योंकि हम उसकी शक्ल छवि पर है। वो चाहता है कि हम ऐसे प्रतिनिधि हो कि हमारा हर एक स्वभाव में वो नजर आए। वो अपने नाम के निमित्त हमें बड़े बड़े बरकतें, बड़े बड़े दान, बड़े बड़े वरदान देता है। और धर्म के मार्ग में, सत्य के मार्ग में क्या करता है? हमारी अगुवाई करता है, आगे आगे होके चलता है, ताकि पहले ही सारा कचरा साफ कर दे, सारे दुश्मनों को दूर भगा दे। ऐसा करता है क्योंकि इसने टेस्ट किया है और जान लिया है, चाहे मैं घोर अंधकार की भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तो मेरे साथ है और तेरे सोटे, तेरी लाठी से मुझे क्या है? शांति मिलती है। और इस बात का ऐलान साधु सुंदर सिंह जी ने प्रैक्टिकल किया। ये जो ज़बूर है ये उनका फेवरेट था, उनको बहुत पसंद था, और उसने टेस्ट किया, परखा, जाना और जंगल में सो गया, और किसी जानवर ने उसकी हानि नहीं की, बल्कि एक गवाही है कि शेर उसके साथ सोया हुआ था। बोलो हालेलुया। और कह रहा मेरी हानि ना होगी, क्योंकि उसने वो समझा, जाना, चखा, परखा। और फिर क्या है? हमें परमेश्वर कुछ भी कहता है, हमें समझाने की कोशिश करता है, हिलाने की कोशिश करता है, because he loves us, वो हमसे प्रेम करता है। लेकिन जो उसकी ताड़ना को कह रहा है, बच्चे परमेश्वर की ताड़ना को हल्की बात मत जान, जिससे वो प्रेम करता है उसे ताड़ना भी देता है, और जिसे वो प्रेम करता है उसके कोड़े भी लगाता है। When you are in trouble, don't grumble, never ask anyone to
wrong word to God, वो आपकी ताड़ना आपके अच्छे स्वभाव के लिए हो सकती है। आपका स्वभाव नम्र करना चाहता है। 40 साल जंगल में वो इस्राएल को इसीलिए लेके घूमता रहा। उसने कहा कि मैं इन्हें नम्र बनाना चाहता हूं, मैं इन्हें इस योग्य बनाना चाहता हूं कि जो स्वर्ग इस धरती पर बहिष्ठ है वो मैं इसे दूं और उसमें ये जाए। 40 साल जो है वो क्या है, उन्हें परखता रहा गाय को कि हाँ जो उसके बच्चे बच्चियां हैं उसमें नम्रता आ जाए, वो प्रकाश आ जाए कि जिसको वो अच्छे से समझे। और वो चखना जरूरी है, उसको चखेंगे then able to know, you will be able to know how is Lord, कैसा आपका परमेश्वर है, कैसी उसमें अच्छाई है, कैसी उसमें भलाई है। अगर वो मेरी और आपकी ताड़ना भी करता है तो अगर बाइबल कहती है अगर वही स्वभाव हमने अपने बच्चों के लिए रखना है, और इब्रानियों की किताब में ये बताया गया उसने अपने स्वभाव को कि अगर हम अपने बच्चों की ताड़ना करते नहीं है बच्चे बिगड़ जाएंगे, बच्चे बिगड़ जाएंगे, फिर आप परमेश्वर को दोष देंगे। गलत बात। वो बच्चों की ताड़ना जैसे वो हमारी प्यार से करता है, किससे? यशाया 11 में लिखा हुआ है वचन से। वचन सोटी है, लाठी है, उस लाठी से जो है ताड़ना की जाती है। वचन की दलीलें बता के बच्चों को ताड़ना देनी होती है, क्योंकि वहां लिखा है वचन लाठी है। हालेलुया, हालेलुया। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। और वो क्या है, वो हमारे जीवन में जो कोई हमें सताने की कोशिश करता, कह रहा जो तुम्हें छूता मेरी आंख की पुतली को छूता है। और फिर आपको पता ही है कि जब आंख की पुतली को छूला, कह रहा मेरा कटोरा क्या है, उमड़ रहा है। यानी कि वो इतनी आशीषें देगा, इतनी बरकतें देगा, तो वो क्या है, कटोरा विल बी ओवरफ्लोइंग। वो आपके जीवन की बरकतें इतनी हो जाएंगी आप संभाल नहीं पाएंगे। एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूं। जिन्होंने देखा, ये कॉलगेट साहब जो है, ये नाम है एक बंदे का, वो परमेश्वर के साथ वफादार रहा, 10% दिया करता था। एक समय था बड़ा कष्ट में थे, परिवार मतलब थे बेलो एवरेज था, लेकिन इतना पैसा आ गया कि एक दिन उसने कहा नहीं 10 नहीं, आप मुझे 10 दो, 90 खुदा के काम के लिए दे देगा। और जब कोई ऐसा करेगा तो क्या आज पूरी दुनिया में उसका जो है मंजन बिकता है, और ये सबसे बढ़िया है। और वो उदाहरण है कि जिसके पास एक रास्ता क्रॉस करने के लिए कश्ती में जाना पड़ता था, उससे शिक्षा पाई, एक बुजुर्ग से शिक्षा पाई, और फिर उसके पास अपना एयरपोर्ट, अपना इतना पैसा था कि उसने गिनना ही बंद कर दिया। वो कहता है कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है। जब आप उसको टेस्ट करेंगे, टेस्ट नहीं टेस्ट करेंगे, तो आपके जीवन की ब्लेसिंग्स भी है, वो भी क्या है, उमड़ेगी। और देखिए डिटर्मिनेशन, एक निश्चय कि ऐसा होगा। आप विश्वास करते हैं, आपने वचन को दोहराया है, कह रहा निश्चय भाई और करना जीवन भर मेरे साथ साथ। तो कैसे कहता वचन, कहता है साथ साथ रहेगी। साथ साथ मतलब कभी आपके जीवन में से वो भलाई करनी बंद ना करेगा। लेकिन एक कमिटमेंट वो जो दाऊद करता था ना, तड़के में तेन ढूंढा यार रब मेरे खुदाया, कह रहा रहेगी और मैं यहोवा के धाम में, उसके घर में, उसके हाकल में, उसके भवन में सर्वदा वास करूंगा। दैट इज योर पार्ट, ये आपका हिस्सा है। फिर आप भी दाऊद की तरह कहने पाएंगे, और उसके वचन को जब आप चख लेंगे, आप अपने घर में नहीं रह सकते। जब आपको पता चल जाएगा कि उसके हुजूर में आनंद की भरपूरी है, तो आप अपने घर में नहीं रहेंगे, उसके घर में आएंगे। परमेश्वर करे कि ये सारी बातें जितने तखल्लुस है जो उसने हमें हदायत की है, जिन जिन लोगों ने चखा उन्होंने आज गवाहियां दी, उनकी जिंदगियां हमारे लिए गवाही है। परमेश्वर ये चाहता है कि आज भी अब्राहम हो,
परमेश्वर ये चाहता है आज भी दाऊद हो और मौजूदा दुनिया में आज भी चाहता है कि कॉलगेट हो, और आज भी ये चाहता है। परमेश्वर के बहुत से भक्त हैं जिनका अगर हम खुलासा करेंगे, बाइबल कहती है कि अब वक्त नहीं है कि औरों का जिक्र किया जाए। जब विश्वासियों का 11वें इब्रानियों में जिक्र किया जाता है, कह रही है गवाहों का बादल हमको घेरे हुए है, उसने हमें घेर रखा है उनकी गवाहियों ने। अब कह रहा है समय नहीं है कि उसका जिक्र करें। आप चखें, आप खुद चखें और जानें कि वो कैसा भला है। यीशु के नाम में आमीन।